आप महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? अरे क्या बोले, सब तो चोरे चोटा बैठे है राज पर, किसको क्या बोलेंगे। उधर मोदी चोर है, साला आदमी सब चोर है, इधर नीतीशों का है तो ओकरो वही धंधा है। राज्य सरकार में तेजस्वी यादव और केंद्र सरकार में कांग्रेस। लालू के शासन में और नीतीश के शासन में क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क हो गया, फर्क बहुत तरह का हो गया। अभी चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन है जिसको कुर्सी पे बैठना चाहिए? चिराग पासवान। चिराग पासवान। एकदम मुश्किल है, इतनी गिरानी है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। गिरानी है ना, जहाँ चावल 30 रुपए 35 रुपए था, अब 50 रुपए हो गया। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप, आप देख रहे बिहार डेली लाइफ। आज हम पटना के हथवा मार्केट में मौजूद हैं। आज हम स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में बात करेंगे। सड़क किनारे काम करने वाले विक्रेता की जिंदगी और बढ़ती महंगाई का उन पर क्या असर पड़ता है, उन्हें कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये बढ़ती महंगाई के बावजूद वो लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अजय शाह। आप यहाँ पे कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 35-40 वर्ष से हो रहा है। सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं? हम तो लेट से लगाते, 3 बजे से लगाते हैं। इस काम में आपको किसी चीज की दिक्कतें होती है, मुश्किलें? बहुत होता है, दिक्कत क्या-क्या होता होता है, बहुत होता है। गाड़ी घोड़ा लगा देता है दुकान के आगे, यही सब है और क्या। और सरकारी दिक्कतें भी कुछ होती है, अतिक्रमण वगैरह जैसे कुछ? सरकारी के तो पूछवे मत करिए, मेरा तो खुद पैसा फसल है सहारा में, तो हम सही साला भूखमरी के कंगाली पर पहुंचल है। तो इस महंगाई में आपका घर कैसे चलता होगा? कमाई हो जाता है आपका? कमाई क्या होगा, न से हाँ है और का 100 रुपया बोनी करके बैठल है अभी तक। तो इस महंगाई में घर कैसे चलाते हैं? किसी तरह से चल रहा है, क्या किया जाए। आप महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? अरे क्या बोले, सब तो चोरे चोटा बैठल है राज पर, किसको क्या बोलेंगे। उधर मोदी चोर है, साला आदमी सब चोर है, इधर नीतीशों का है तो ओकरो वही धंधा है। कोई सरकार ठीक नहीं है आज के समय में, सब साला 2 नंबरिया। तो किसको रहना चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सही रहेगा? किसको सही कर जाए आज के दौर में, कोई बढ़िया आदमी नजर आवे तब ना, जो लड़ रहा है गरीबों के लिए वही मेरे लिए बढ़िया। आपके हिसाब से कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा अभी तक तो नजर नहीं आया है, देखिए आगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है बंटी। कितने सालों से ये दुकान लगा रहे हैं? 10 साल से। सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं? 10 बजे। इसमें आपको किसी चीज की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है? बहुत क्या क्या होता है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या struggle? पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सुबह उठ के माल निकालना पड़ता है, बोरा उठा के लाना पड़ता है, ठेला पर रखना पड़ता है, ठेला से उतार के फिर लगाना पड़ता है। रोज एक नया दुकान लगाना है, रोज एक नया दुकान को उजारना है और दिन भर बैठ के तपस्या करना है। शाम में 5 बजे बोनी हुआ। सोचिए, जो कभी आज से 20 साल 15 साल पहले मोदी जब नहीं था तब उससे पहले क्या होता था, दुकान खुलता भी नहीं था, बोरा खुलता भी नहीं था, कस्टमर का भीड़ हो जाता था। इतना क्राउड होता था, इतना मतलब भीड़ होता था, इतना बढ़िया कस्टमर रहता था, बाजार रहता था कि पूछिए मत। अभी तो हम लोग बैठ के तपस्या कर रहे हैं कि कब हम लोग का बोनी होगा, कब हम लोग का बट्टा होगा। मतलब पहले के हिसाब से कमाई अब घट गई है? बहुत बहुत कमाई घट गई है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत दिक्कत में है आम जनता जो है। कैसे अपना घर संभाल रहे हैं? किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, किसी से उधर से उधार ले रहे हैं, किसी से उधर से उधार ले रहे हैं, किसी से उधर से कर्जा ले रहे हैं, मतलब भीख मांग मांग के काम चलाना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई पर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, हमको केंद्र में भी बदलाव चाहिए और राज्य में भी बदलाव चाहिए। कोई ऐसी सरकार आनी चाहिए जो गरीब को समझे, गरीब को। कौन ऐसा राज्य है? मेरे हिसाब से यहाँ पे तो तेजस्वी यादव सही है। हाँ, यहाँ पे राज्य सरकार में तेजस्वी यादव और केंद्र सरकार में कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के राज्य में बहुत कुछ बना हुआ है। जितना भी स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिएगा या वैज्ञानिक के बारे में बात कीजिएगा, साइंस के बारे में बात कीजिएगा, तो वो सब कांग्रेस ही किया। ये आपको बीजेपी कुछ नहीं किया। बीजेपी का काम यही है, बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझाए रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाए रहो और अपना जो जितना भी पैसा भी आप देख लीजिए पीएम केयर फंड में, कोरोना काल में जितना भी लूट घसोट किया है बीजेपी ने, वो सब पैसा कहाँ गया? वो सब अंबानी अडानी के पास है, गरीब के पास कुछ नहीं है। किसान धरना प्रदर्शन करता है, उसको कांटे का कील लगाया जाता है, उसके लिए जिसके बदौलत हम आप जिंदा हैं, जिसके बदौलत बीजेपी सरकार जिंदा है, जिसके बदौलत सारा भारत का जितना भी नागरिक है सब जिंदा है। वो किसान को ना तो उसका कर्जा माफ होता है, ना तो उसको खाद मिलता है, ना तो उसको किसी तरीके की सब्सिडी मिलता है। अगर हम लोग के जैसा आम आदमी अगर सरकार में आ जाए तो पूरे देश का भविष्य चेंज कर दें हम लोग, लेकिन हम लोग की उतनी हैसियत नहीं, उतनी औकात नहीं है कि हम लोग पीएम या सीएम या कोई भी मामूली सब विधायक मंत्री भी नहीं बन सकते हैं। तो ये हम लोग की मजबूरी है।
वरना हम लोग अगर सिस्टम में आ जाए ना तो हम लोग सब चीज का सुधार कर दें। जितना भी करप्ट ऑफिसर है, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे बैंक अधिकारी में हो, या अस्पताल में हो, या किसी रेलवे में हो, किसी भी चीज में हो, सब कुछ को सुधार कर सकते हैं। आम इंसान ही अगर कोई चीज बनाता है, आम इंसान ही कोई चीज बिगाड़ता है। अभी जो बिगड़ रहा है वो कौन है? मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आज तक कभी ये नहीं कहे कि हाँ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, ये कभी आज तक ये कहे नहीं। ये बस कहते हैं मंदिर, राम मंदिर तो ये मंदिर तो वो मंदिर। अरे मंदिर मस्जिद अपनी जगह है भाई साहब, मस्जिद भी अपनी जगह है, मंदिर भी अपनी जगह है। रोजगार अपनी जगह है, रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अभी आप देख लीजिए कलकत्ता में जो एक डॉक्टरनी के साथ में हुआ, ये सब सही है? सरकार में जो बैठेगा उसको क्या करना चाहिए मालूम है? जो ऐसा किया तो उसको जिंदा जला देना चाहिए, बीच चौराहे पे ला के उसको जिंदा जला देना चाहिए, तेल छीट के, ताकि उसको साथ में ऐसा करने वाले तो दूर की बात सोचे ऐसा करने के लिए। तो ये सब नहीं है। जो आम इंसान जितना डर डर के जी रहा है अभी जिंदगी, बहुत कष्ट भरा जिंदगी जी रहा है। 2014 से पहले बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे थे हम लोग, एकदम मस्त मोहलत है। आते थे सुबह दुकान खोलते थे, कमाते थे, खाते थे ना। अभी तो ऐसा है कि मेरे बगल में ये हिंदू है और हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोग एक थाली में खाते हैं आज भी, और कल भी खाते थे। कभी भी हम लोग के मन में भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भेदभाव हो गया है, हिंदू मुस्लिम, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर तरीके का कॉलेज हो, स्कूल हो, हर चीज में अभी। इस बार चाहिएगा कि चुनाव में राजद की सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल, राजद की सरकार। देखिए जो हमारे नेता थे पहले, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने गरीबों को चलना सिखाया, उनको बोलना सिखाया, उनको बराबरी का हिस्सा दिलाया। लालू प्रसाद ने जो काम किया है वो अभी के टाइम में कोई भी ऐसा नेता नहीं है बिहार के अंदर में जो काम किया हो। वही एक नेता है जो अभी सीएम से लेके पीएम तक को हिलाने का ताकत रखता है। भले वो बेचारे अभी उम्र हो गया है उनका, अभी नहीं बोल सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका बेटा है तेजस्वी यादव, जो बहुत उम्मीद है लोगों को, बिहार के जनता को, सबको उम्मीद है कि वही फ्यूचर चेंज करेंगे बिहार का। आपका नाम क्या हो भैया? राजू कुमार। आप कब से अपनी दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर लगा रहे हैं 5-6 साल से। तो पहले और अब में क्या फर्क है? 5-6 साल पहले पेट भर जाता था, पेट नहीं भरता। नहीं भर पाता, कस्टमर नहीं आते, कस्टमर आते हैं मगर सब 90% बार्गेनिंग वाले कस्टमर। तो कमाई नहीं हो पाती। नहीं, कमाई नहीं हो पाती इतना ना, पहले के सारा मुताबिक कम होती है। पहले के मुताबिक कम है, बहुत ज्यादा। तो इस बढ़ती महंगाई में अपना घर कैसे चलाते हैं? 2-3 भाई हैं, मिला जुला के चला लेते हैं। चल जाता है। तो कुछ बोलना चाहेंगे इस महंगाई पे आप? बोलना क्या चाहिए, हर चीज में महंगाई है, हर चीज में महंगाई, नीचे से ऊपर तक कहीं भी जाइए महंगाई महंगाई है। आज की डेट में सस्ता क्या है जब बोलिए? महंगाई बढ़ती थी तो आप लोग अपना सामान का दाम भी बढ़ाई लेते हैं। हाँ, ऊपर से हमको बढ़ता है तो हम बढ़ा देते हैं, ऊपर से हमको बढ़ के मिला तो नीचे हम बढ़ा देते हैं। आप लोग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत सारा समस्या है। सबसे पहले तो भगवान का सामना करना पड़ता है। इतना धूप, जलती धूप में हम लोग दुकान लगाते हैं, माल खराब हो जाता है, फिर भी भूखे प्यासे अपना रहना पड़ता है। अतिक्रमण वगैरह बहुत सारा, धूल डस्ट ये सब बहुत सारा, कितना समस्या का हम आपको बताएं, इतना सारा समस्या से हम लोग जीते हैं। लेकिन फिर भी जैसे रहना है वो तो ऊपर वाला ही रखते हैं, कि नहीं? इस बढ़ती महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। महंगाई सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी है कि नहीं? कुछ नहीं। अंकल कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं? 30 साल। आप सुबह कितने बजे ये दुकान खोलते हैं? 12 बजे। क्या आपको कभी सरकारी अथॉरिटीज की तरफ से कोई दिक्कत भी होती है? मतलब जैसे अतिक्रमण हाँ तो होता है, क्या दिक्कत होती है? अब आता है तो उठा के माल रख लेता है, और का रख लेते हैं। फाइन काटता है, फाइन। और मतलब अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में मतलब आप लोग कैसे अपना घर चला पाते हो? कमाई हो जाती है अच्छे से? बिना कमाई के सब लगाता है दुकान, बिना कमाई के बाप रे औरतें मार के भगा देगा हम लोग, नहीं लगाता है। तो मतलब फिर भी कमाई अच्छी खासी हो जाती है? हाँ। कमाई अच्छी हो जाती है? तब पेटीकोट यही पढ़ा के बेटा के डॉक्टर बनाए हम। हाँ। मतलब इस काम में मतलब जैसे सरकार के अलावा किसी और चीज से भी प्रॉब्लम होती है? ना ना, कोई और नहीं, बस मतलब ये बस। अतिक्रमण का ही दिक्कत होती है। पहले था ना, लालू जी के टाइम में होता था, अब क्या नहीं। होता था? एक बहुत रंगदारी, अब नहीं होता है। और क्या है? मतलब नीतीश के राज में ना ना, तो शासन में एकदम गुंडागर्दी एकदम खत्म यहाँ पर। पहले बहुत होता था। लालू के शासन में और हाँ। नीतीश के शासन में क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क हो गया, फर्क बहुत तरह का हो गया। जैसे गुंडागर्दी खत्म, लड़की की बदमाशी खत्म, मतलब प्रशासनों करता था पैसा लाओ पैसा, वो भी बंद।
और दारू पी के ये बदमाशी करता है वो भी बंद, सब बंद हो गया। इस बढ़ती महंगाई पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? बढ़ती जैसा जैसा समय आएगा वैसा तो होबे करेगा। आप लोग कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में मतलब आप लोग अपना घर कैसे चला पाते हैं? कमाई होती है अच्छी? नहीं, मात्र एक पर्स में 20 रुपया 10 रुपया ऐसे होती है और किराया आता है न, उसी से घर चलता है। क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है आप लोगों को? मुश्किल तो है ही है, इसमें नफा ज्यादा नहीं ना है, माल दूसरे का लाके बेचते हैं, अपना नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ मुश्किलें होती है, अतिक्रमण वगैरह जैसे? सरकार की तरफ से तो बहुत मुश्किल है, क्या? इतनी गिरानी है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे क्या? गिरानी है ना, जहाँ चावल 30 रुपए 35 रुपए था, अब 50 रुपए हो गया, और उसमें तो खाना है ही है ना, एक टाइम भी तो खाना नहीं है, ऐसा बात तो नहीं है, यही सब बात है। और क्या तो आपके गिरानी? हिसाब से कौन ऐसा है जो देश को मतलब बिहार को या देश को संभाल सके, कोई ऐसा? हम इसके बारे में क्या बोलेंगे, हमको इसका समझ में नहीं आता है, कौन बैठेगा क्या करेगा नहीं करेगा, बहुत गिरानी बहुत परेशानी है। तो आपने देखा कि इन्हें कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इनका ये भी कहना है कि पहले की अपेक्षा अब ग्राहक नहीं आते उतने। दिन भर धूप में काम करने के बावजूद थोड़ी बहुत ही कमाई हो पाती है, जिसके कारण घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।